विदेश से लौटी बेटी ने जब अपने बूढ़े माँ बाप को सड़क किनारे भीख मांगते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। बूढ़े माँ बाप की दुख भरी कहानी। प्रिया को आज 2 साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। वह भारत से दूर विदेश में अपने पति के साथ रहती है। आज उसके पिता का जन्मदिन है और वह बहुत ही खुश थी कि आज वह अपने पिता से मिलेगी और उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देगी, उन्हें सरप्राइज़ देगी। लेकिन बारिश होने लगती है और उसका मन उदास हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारी फ्लाइटें लेट हो गई और रद्द कर दी गई। लेकिन कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तब प्रिया अपने पति के साथ भारत के लिए निकल पड़ती है। पिछले 2 महीनों से वह अपने माता पिता से बात नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभी को जब वह फ़ोन लगाती तो भाई यह कहता कि माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हैं, वो घर पर नहीं हैं। तुम चिंता ना करो, वो ठीक है। बस यही सुनने को मिलता। इसी वजह से प्रिया और परेशान हो गई थी। वह जल्दी से जल्दी अपने पापा से मिलना चाहती थी, अपनी माँ को देखना चाहती थी। अब रास्ते में ही आते समय वह अपने पुराने ख्यालों में, बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे वह अपने माता पिता की लाडली बेटी जो थी। 2 भाई बहनों में प्रिया अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती और बहुत ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब प्रिया की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी करने का फैसला किया और जब लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं तो देखते ही तुरंत पसंद कर लेते हैं। अब प्रिया की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है। शादी भी खुशी खुशी धूमधाम से हो जाती है। प्रिया का पति सागर स्वभाव से बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। शादी होने के बाद प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। अब कुछ ही दिनों बाद सागर की विदेश में नौकरी लग जाती है, इसलिए वह विदेश चला जाता है। वो तो अपने साथ प्रिया को भी ले जाना चाहता था, लेकिन अभी उसका वीज़ा नहीं बन पाया था। अभी कुछ समय था, इसलिए सागर अकेला ही विदेश चला गया। जब कुछ दिन बाद प्रिया का वीज़ा बन जाता है तब उसे अपने पति के साथ जाना होता है और वो सोचती है कि विदेश जाने से पहले वो अपने मम्मी पापा से मिल ले। अगर यहाँ पर रहती तो उनसे मिल लिया करती, लेकिन अब विदेश जाने के बाद कहाँ मिलना होगा। यह सोचकर प्रिया अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलने आती है और उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसके पापा उसको समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ। हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया और भाभी है ना। वैसे भी हम इतने बूढ़े थोड़ी ना हुए हैं कि अपना ख्याल नहीं रख सकते। प्रिया के पापा प्रिया को खूब समझाते बुझाते और दिलासा देते हैं कि वो आराम से विदेश जाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब प्रिया भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा लेती है और विदेश चली जाती है। प्रिया को 2 साल हो गए हैं विदेश में, क्योंकि बीच में कोरोना हो गया था, इसीलिए अपने देश आना जाना नहीं हो पा रहा था। अब प्रिया बहुत खुश थी कि 2 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलेगी, उन्हें देखेगी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद प्रिया अपने देश अपने घर चली जाती है। घर आते ही वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगती है, आवाज़ लगाने लगती है, भैया भाभी को खोजती है, लेकिन घर में उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। तब वह अपने नौकर से कहती है, रामू मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया भाभी भी नहीं दिख रहे हैं, सब लोग कहीं गए हैं क्या? तब नौकर ने कहा, जी दीदी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं और छोटे मालिक व छोटी मालकिन बापूजी के लिए मंदिर में पूजा करवाने गए हैं। आज उनका जन्मदिन है ना। यह सुनने के बाद प्रिया अपने पति से कहती है, सागर हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा अर्चना करवा लें। प्रिया अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है,
लेकिन मंदिर में उसके भैया भाभी कहीं नहीं दिखते हैं। फिर वह सोचती है कि हो सकता है वे किसी दूसरे मंदिर में गए होंगे। अब प्रिया के मन में ख्याल आता है कि पापा की बड़ी इच्छा थी कि वो अपने जन्मदिन पर अनाथालय में अनाथ लोगों को कुछ कपड़े और कुछ गिफ्ट बांटे। यह सोचकर प्रिया अपने पति से यह बात कहती है। उसका पति भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार से कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों को गिफ्ट और कपड़े बांटते हैं और वो लोग प्रिया के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। प्रिया खुश थी क्योंकि आज उसके पापा का जन्मदिन था और दुखी इसलिए थी क्योंकि अगर उसके पापा उसके साथ होते तो वह खुद यह सारी चीज़ें वृद्धाश्रम और अनाथ लोगों को बांटते तो कितना अच्छा होता। अब ये सारे काम निपटाने के बाद प्रिया अपने पति के साथ घर वापस आने लगती है। वृद्धाश्रम के कुछ ही दूरी पर प्रिया को अपने मम्मी पापा की कुछ झलक दिखाई देती है। वो अपने पति से कहती है, सागर गाड़ी थोड़ा पीछे लीजिए तो। मैंने अभी अपने मम्मी पापा को देखा, ऐसा लग रहा था कि वह रोड के किनारे पर बैठे हैं। वह थोड़े पीछे आए। प्रिया अपने मम्मी पापा को फटे कपड़े में देखती है। यह देखकर वह रोने लगती है और उनके गले लग जाती है और कहती है, ये सब कैसे हुआ? आज आप दोनों इस हालत में कैसे हो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ है बताइए मुझे। बेटी अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को सामने देखकर उसके माता पिता भी रोने लगते हैं। प्रिया बोलती है, माँ आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप इस हालत में कैसे हैं? तब उसकी माँ बोलती है, क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का भी रिटायरमेंट हो गया। अब वो घर पर ही रहने लगे। तुम्हारी भाभी हमें ताना देती है, हमें बुरा भला कहती है और तुम्हारे भाई भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा है। वो भी हमें रोज ताना सुनाता है कि हम उस पर बोझ बन गए हैं। तेरी भाभी हम दोनों से दिन भर काम करवाती है और खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती है। धीरे धीरे हालत और भी बद से बदतर होने लगी। तेरी भाभी ने अब बासी खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। जब हम कभी चोरी छुपे ताज़ा खाना ले लेते तो वह देख लेती और हमारे हाथों से छीन लेती। सर्दी के मौसम में काम करने से और ठंडा खाना खाने से तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। तेरे पापा बीमार पड़ गए। तेरे भाई से जब मैंने दवाई के लिए पैसे मांगे तब उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया था और कहा, मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं और आप लोगों को पैसे चाहिए। अरे बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारी तो होती ही रहती है, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं, जाइए यहाँ से, परेशान मत कीजिए। बेटा तेरे भाई ने ऐसा कहा और पैसे ही नहीं दिए। तेरे पापा को कोरोना हो गया था। यह देखकर तेरे भाई और भाभी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे बीमार पापा को कहाँ कहाँ लेकर नहीं भटकी हूँ मैं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। उसी से तेरे पापा का इलाज करवाया और वो ठीक हुए। धीरे धीरे बीमारी के कारण हम दोनों कमज़ोर हो गए हैं। हमें कोई काम पर भी नहीं रख रहा था और मजबूरन हमें भीख मांगनी पड़ी। बेटा एक बेटे के होते हुए भी हमें भीख मांगनी पड़ी। ये सब सुनकर बेटी ने कहा, पापा चलिए घर चलते हैं। वह घर भी आपका ही है। इस घर में आपकी यादें जो बसी है। आपने अपने खून पसीने की कमाई से यह घर बनाया था। आपकी जगह यहाँ नहीं, घर में है। मैं भी देखती हूँ आपको अपने ही घर से कौन निकालता है। अब आपकी बेटी आ गई है, आपको कहीं नहीं जाने देगी। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रिया अपने मम्मी पापा को लेकर घर जाती है
और रास्ते में अपने नौकर को फ़ोन लगाकर कहती है, रामू घर को अच्छे से सजा देना, डेकोरेट कर देना, मैं मम्मी पापा को लेकर आ रही हूँ। अब घर जाने के बाद प्रिया अपने पापा का जन्मदिन मनाती है। इतने दिनों बाद उन्होंने पेट भरकर अच्छा खाना खाया था। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखकर वो दोनों उन्हें गले लगा लेते हैं। जब प्रिया के भाई भाभी देर रात को घर आते हैं तो अपने मम्मी पापा को देखकर वह चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? आपको यहाँ कौन लाया? तब प्रिया कहती है, मैं लेकर आई हूँ। तभी उसका भाई कहता है, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। तब प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मेरे मम्मी पापा को उनके अपने ही घर से। ये मेरे पापा का घर है, तुम्हारा नहीं। तभी उसकी भाभी बोलती है, निकल जाइए इस घर से। तब प्रिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी भाभी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम दोनों अपना सामान लेकर निकल जाओ मेरे पापा के घर से। और प्रिया के पापा भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, निकल जाओ इस घर से। तभी उसका बेटा अपने पिता से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसको कोई माफ़ी नहीं मिलती है। पिताजी कहते हैं, मेरे कोई बेटा नहीं, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, वो है प्रिया। प्रिया अपने पति से कहकर अपने भाई भाभी को घर से बाहर निकाल देती है और उनको अपनी औकात दिखा देती है। प्रिया के भाई भाभी ने जैसा किया वैसा ही उनके साथ हुआ, अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस प्रकार थोड़े दिन प्रिया अपने मम्मी पापा के पास रही। फिर प्रिया ने अपने पापा को कहा, पापा आप मेरे साथ चलिए। लेकिन प्रिया के पापा नहीं माने, वह इसी घर में रहना चाहते थे। तब प्रिया ने बोला, ठीक है। अब प्रिया थोड़े दिन अपने ससुराल जाती और थोड़े दिन इधर आके उनको संभाल लेती, उनका ध्यान रखती। इस प्रकार प्रिया अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती थी। इस प्रकार जिस बेटे ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला, उसी प्रकार उसकी बेटी ने अपने भाई भाभी को घर से बाहर निकालकर अपने माता पिता को सही सम्मान दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।